हमने प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल के इंटरेस्टों को बेच दिया। जो हाइडल प्रोजेक्ट लगते थे, जिस पानी से बिजली पैदा होती थी, एक नीति थी कि 12% फ्री बिजली पावर रॉयल्टी मिलेगी। उस 12% को सरकार बेचकर अपने राजस्व को बढ़ाती थी और आप लोगों की सेवा में लगाती थी। इस सरकार ने, पिछली भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार ने उन इंटरेस्ट को भी बेच दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारे पानी में प्रोजेक्ट लगाइए, इन्वेस्टमेंट लगाइए, हमें फ्री रॉयल्टी की जरूरत नहीं, और 50-40 साल तक उस फ्री रॉयल्टी को बेच दिया। मैंने उस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। डोला सिद्ध लूरी सुन्नी में हमने कहा कि अगर आपने हमें फ्री रॉयल्टी नहीं दी, हम उन पावर प्रोजेक्टों को टेक ओवर कर लेंगे। और ये बात मैंने यही नहीं कही, ये बात मैंने दिल्ली में पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह जी के सामने भी रखी है कि इस पर आप जल्दी फैसला कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां भी इसका विरोध कर रहे हैं। बीबीएमबी से हमारे 4300 करोड़ रुपए मिलना है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हिमाचल का अधिकार बनता है, इन्हें मिलना चाहिए। उसमें अड़ंगा भारतीय जनता पार्टी के नेता अड़ा रहे। ये किस प्रकार की विपक्षी पार्टी है जो हिमाचल के हितों को ध्यान में न रखकर उसमें अड़ंगा उड़ाने लगी है। अभी हमारे आपदा के बाद 10,000 करोड़ रुपए का हमने क्लेम भरा है। 10,000 करोड़ रुपए का क्लेम भरा है। हमें मिलना है, वो दिसंबर में मिलना चाहिए था हमें, क्योंकि आपदा से सड़कें बह गई, पानी बह गया, सब जगह बह गया। सड़कें बह गई, पानी की जो हमारी योजनाएं थी वो बह गई, बिजली के खंभे उजड़ गए। उसका पैसा बजट में प्रावधान किया होता है। ऐसा नहीं है कि इनको अपनी जेब से देना है, उसको भी रोक रहे हैं ताकि ये चुनावों के वक्त उसकी घोषणा कर सके। वो हमें मिलना है, पर रोक कर फायदा उनका नहीं होने वाला, आम आदमी को उसका नुकसान होने वाला है। लेकिन फिर भी हम मजबूती के साथ खड़े हैं, और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले 4 सालों में 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनेगा, और 2032 तक आने वाले आज के 10 सालों बाद हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। इस प्रकार की नीतियां लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कैंसर के रूप में हम स्वच्छता क्षेत्र की बात करें तो हिमाचल प्रदेश कैंसर में दूसरे स्थान पर आता जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट पहले स्थान पर और हिमाचल प्रदेश दूसरे पर। नेशनल एवरेज में जो राष्ट्रीय औसत है, जिसमें कैंसर 0.6 के हिसाब से बढ़ रहा है, और हिमाचल प्रदेश में 2.2 के हिसाब से कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। कभी किसी ने गौर ही नहीं किया कि कैंसर क्यों हो रहा है। हम कभी किसी ने सोचा ही नहीं, किसी सरकार ने नहीं सोचा, हमने आकर सबसे पहले सोचा, और राज्य का पहला कैंसर इंस्टीट्यूशन हम हमीरपुर जिला में बनाने जा रहे हैं। आने से पहले ही मैंने उसके लिए 5 करोड़ रुपया उसकी डीपीआर के लिए सैंक्शन किए। 150 करोड़ रुपया खर्च होगा, और इंडिया का सबसे अच्छा, उनके मुकाबले का हम ये कैंसर इंस्टीट्यूशन हमीरपुर में बनाएंगे, ताकि हमारे लोगों को जब कैंसर के पेशेंट कैंसर हो जाए इधर उधर ना भटकना पड़े। कहीं जाके जब कैंसर होता है घबरा जाता है, लेकिन आज कैंसर का भी इलाज संभव है, पर उसका पता सही समय पर लगे। पानी की क्वालिटी कैसे हो, आप पानी पीते हैं, कितना क्लोरीन होता है, कितना ब्लीचिंग पाउडर होता है, सब्जी में भी उसका टेस्ट आता है, ये सब बीमारी के घर है। हमारी सरकार आर्थिक तंगी के बाद भी आपको स्वच्छ जल देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसलिए हमारी सरकार ने अपने कार्यक्रम को सरकार गांव के द्वार आपके पास लाया है। हमने क्या किया और हम क्या करने जा रहे हैं, सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में क्या किया और किस तरह हमारा विरोध कर रहे हैं। ये पार्टी हिमाचल विरोधी भाजपा बन गई है।
इन्हें तो खड़े होना चाहिए था जब मुसीबत आती है, हर चीज बुलाकर खड़े होना चाहिए, खड़े नहीं हुए और आज भी ये घबराते हैं। लेकिन हम आम लोगों के लिए आए हैं। पहली बार किसानों को, मैं पशुपालकों को बताना चाहता हूं, एक ही बार में मैंने 6 रुपये प्रति लीटर दूध का रेट बढ़ा दिया, 32 रुपये से उसको बढ़ाकर 36 रुपये कर दिया और आने वाले समय में और अधिक रेट बढ़ाएंगे ताकि जो पशुपालक है उनको घर बैठकर आय हो। कई योजनाएं हमारी पाइपलाइन पर है, कितनी विधवाएं, हम उनके लिए भी योजना लेके आ रहे हैं। हम अनाथ बच्चों के लिए जो सुख आश्रय योजना लेकर आ रहे हैं। योजनाएं सोचना अलग बात है, जब धरातल पर आती है असली खुशी तब मिलती है। हमने योजना मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना 1 साल पहले सोची थी कि अनाथ बच्चे जो होंगे, जिन्होंने अपनी माता को खो दिया, जिन्होंने अपने पिता को खो दिया, उनके मन में क्या बीतता होगा जब माता पिता उनके साथ नहीं रहते होंगे। हमने उन अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना लाई। इस योजना के माध्यम से बच्चा 27 साल तक पढ़ाई कर सकता है। पढ़ाई नहीं करना चाहता तो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, उसके लिए उसको धन भी मिलेगा और अधिक पढ़ाई करने के लिए अगर डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, पूरी फीस सरकार देगी और 4,000 रुपये महीने की पॉकेट मनी भी सरकार देगी। इस प्रकार की योजनाएं हम आम आदमी के लिए ला रहे हैं। अंत में मैं इसी के साथ आपको सुरेश कुमार जी ने कि एक तो सब तहसील झाऊ की बात की है, काफ़ी बड़ा झाऊ तहसील है, तो सब तहसील झाऊ को मैं देने की घोषणा करता हूँ। पुलिस चौकी लद्रौर में इन्होंने कहा है, उसको भी हम इनको देते हैं। स्पोर्ट्स हॉस्टल बरेड़ी में बनाने की बात की है, उसको भी देने की मैं घोषणा करता हूँ। सुनीलपुर स्कूल जो +2 है, या बच्चे ज़्यादा है, या साइंस और कॉमर्स की क्लासेस शुरू करने की घोषणा करते हैं। LW लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम है लद्रौर पट्टा, उसके लिए भी हम इनको पैसे उपलब्ध करवाएंगे और उसकी DPR भी जल्दी बनाएंगे। PG क्लासेज है, जो इन्होंने कहा है कि MA हिंदी की 2 PG क्लासेस की बात की है, उनको भी मैं देने की घोषणा करता हूँ। और कल्याण में IPH का सब डिवीज़न खोलने की भी मैं घोषणा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद